इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। विगत दिनों में रयण सार ग्रंथ के माध्यम से सुन रहे थे आप एक भारतीय नागरिक का दायित्व सपर भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि कैसे जीवन में शांति का अनुभव करता है, किस तरह से कंकर से शंकर बनने की यात्रा आत्मा से परमात्मा बनने का तरीका इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से सीखता है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सम्मबिणो शरणाणो संचारित्रम न हो मेणे तोरणते मध्य सम्मुगुण किट्ठम मिधि जिणोदिष्ठम। सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी ने बहुत विस्तार से की है। सम्यक दर्शन माने आस्था, विश्वास, समर्पण। और किसके प्रति समर्पण? वीतरागी जिनेन्द्र प्रभु घातिया कर्मों का नाश करने वाले अरहंत परमेष्टि के नाम से जाने जाते हैं, तो संपूर्ण कर्मों का अभाव करने वाले निकल परमात्मा सिद्ध परमेष्टि के नाम से जाने जाते हैं। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का कोई महत्व नहीं। बंधु, सम्यक दर्शन जब होता है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, आचरण सम्यक चारित्र बन सकता है सकल संयमियों का। और रत्नत्रय सम्यक दर्शन गुण उत्कृष्ट है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने कहा धर्मात्मा बनो, सम्यक दृष्टि बनो। तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। और छेढ़ालाकार ने भी चर्चा करते हुए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक्ता न लहे सो दर्शन धार भव्य पवित्रा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। आज इस हुंडा अवसरपणी काल के पंचम काल में सदकार्यों के प्रति तो रुचि नहीं बन पाती, धर्म कार्यों के प्रति रुचि नहीं बन पाती। साधुवाद अनेकांतात्मक शैली से जनवाणी को सुनने वाले सुनाने वाले बिरले मिलेंगे, ऐसा गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में कहा। सम्यक दर्शन समर्पण, आस्था, विश्वास, और व्यक्ति का विश्वास जीवन में क्या प्राप्त नहीं करा सकता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, आस्था बहुत बड़ी चीज है, और धर्म
श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। बंधुओं, उस सम्यक दर्शन की बात करते हैं क्योंकि सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है। सम्यक दर्शन संसार के सभी जीवों को हो सकता है, लेकिन संगी हो, पंचेंद्री हो, भव्य हो, पर्याप्तक हो और सैनी हो, यह शर्त रखी है। और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए बाह्य निमित्तों में जहां जिनेंद्र प्रभु के दर्शन सम्यक की प्राप्ति में बाह्य कारण है, वहीं धर्म श्रवण सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त है। स्वर्गों में देव रिद्धि का देखने से भी सम्यक दर्शन, तो नरकों में बहुत कारणों के साथ वेदनानुभव, वेदना का अनुभव सम्यक की प्राप्ति में एक निमित्त बन सकता है, कारण बन सकता है। कष्टों में सम्यक दर्शन सुनने में अटपटा मालूम पड़ता है। तीव्र वेदना होती है, वह भी सम्यक की प्राप्ति में बाह्य निमित्त बन सकती है। अंतरंग निमित्त 7 प्रकृतियों का उपशम 6 आदि है। सराग सम्यक्तम वीतराग सम्यक्तम च, यह पूजपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि में जहां कहा, तो समय सार में जयसेन स्वामी ने सराग सम्यक्तम च वीतराग सम्यक्तम च 6वें गुण स्थान तक का सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन कहलाता है। और जब श्रेणी में आरूढ़ होती है, छपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, तो वीतराग सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन के नाम से जाना जाता है। सम्यक दर्शन की भूमिका में कषायों की मंदता, प्रशम, संवेग, संसार के दुखों से डर और धर्म कार्यों में मन लगा रहना और अनुकंपा विश्व के सारे प्राणियों के प्रति दया की भावना और आस्तिक्य का मतलब जो भी पुण्य पाप आदि कर्म हैं उन सब में जागरूक रहना और उन सब का उपयोग करना। तो यह सम्यक दर्शन की अपनी बड़ी महिमा है। और सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, धर्मात्मा जीव होता है, वह जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकता है। हमें यह जीवन मिला है, तो इस जीवन का उपयोग हम आस्था के लिए, विश्वास के लिए, परमात्मा के लिए करें। तो सम्यक दर्शन के साथ जो भी धार्मिक अनुष्ठान क्रिया हैं, वह संवर निजरा का कारण बनती है। और सम्यक दर्शन के अभाव में बिना अंक के 0 की तरह। तो हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु में दृढ़ आस्था बनानी चाहिए और इन मिथ्या मार्गों से बचना चाहिए। एक उजाला की 22 अगस्त सत्र की कटिंग है। फास्ट फूड से करके तोबा, हेल्दी फूड को लगाएं गले। तो हमारी ये दाल चावल रोटी सब्जी की जगह जो पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज टेबल पर आ जाए तो भूख दुगनी हो जाती है। लेकिन हर रोज फास्ट फूड से पेट भर लेना आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। यह है आजकल जो प्रसंग आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आपको सावधान कर रही है। हमें इन सब चीज़ों में जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि आज की जीवन शैली प्रकृति को चेंज करती जा रही है। प्रदूषण
बढ़ाती जा रही है और पदार्थों की शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। इसलिए अच्छे विचार, अच्छी भावना, परमात्मा के भक्ति की भावना, सभी के विकास उन्नति की भावना, यह सम्यक दर्शन की भूमिका में बनता है। तो अच्छे विचार सम्यक दृष्टि के, बुरे विचार मिथ्या दृष्टि के। अच्छे विचार होने के बाद सम्यक दर्शन हो भी या न हो, लेकिन जहां सम्यक दर्शन होगा वहां शुभोपयोग की भावना, अच्छे विचार होंगे। मैं वर्णमाला की चर्चा आपसे कर रहा था और वर्णमाला हमें सिखाती है। कल मैंने च शब्द की व्याख्या की थी, जो चरित्रवान बन सके, और छ कहता है छलो मत, विश्वासघात मत करो। ये छ जीवन को छलनी न बना दे। ये पंक्तियां कई बार आपने सुनी है, लेकिन पुनः ताजी कर देता हूं। कपट न कीजे कोई भैया मेरे, कपट न कीजे को, चोरन के पुर ना बसे, और सरल स्वभावी हो एक भैया मेरे, सरल स्वभावी हो, ताकि घर बहु संपदा। छल कपट अन्याय अनीति जिनके जीवन में स्थान बनाती है, ऐसे लोग चोरन के पुर ना बसे। जो धोखाधड़ी करते हैं उनके नगर नहीं बसते हैं। वो सरल हृदय, ईमानदारी जिनके जीवन में है, सम्यक दृष्टि के जीवन में अनंतानुबंधी मायाचारी नहीं होती है। मायाचारी में भी क्वालिटी है। जो जितना दूसरों की आंखों में मिर्ची झोंकेगा, वो उतना अशांत रोगी दुखी होगा। अब ये बातें मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। और जो जितना सरल, सीधा, सहज, नम्र होगा, वो उतना स्वस्थ रहेगा और जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं उसके सहज में ही टल सकती हैं। तो अक्षय कहता है छल मत करो, धोखा मत दो। उस धवल सेठ ने रेन मंजूषा के लोभ में आके छल किया और परिणाम क्या निकला आप सब जानते हैं। छल कपट धोखा धड़ी करने वालों की इनकी लंबी लाइफ नहीं होती है। और सरल हृदय जो होते हैं उनकी लाइफ लंबी होती, इन पे विश्वास होता है। जग कहता है जलो मत। अभी तक तो दीपक जलता था, आजकल हम सब जल रहे, ईर्ष्या की ज्वाला में जल रहे। दूसरों की उन्नति हम देख नहीं पाते। यह जय कह रहा है अनंत काल हो गया ईर्ष्यालु बनते हुए। एक स्पर्धा होती है, एक ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या में तो कर्मों का बंधन होता है, कर्म बंध को प्राप्त होता है। ईर्ष्यालु तनावों का शिकार होता है, ईर्ष्यालु मिथ्यात्व का शिकार होता है। और स्पर्धा वाला आगे बढ़ने की भावना। ईर्ष्या में दूसरों को गिरा करके मैं आगे बढ़ूं और स्पर्धा में मुझे आगे बढ़ना है, तो भैया सम्यक दृष्टि होता है, उसके जीवन में स्पर्धा होती है। और मिथ्या दृष्टि होता है, उसके जीवन में ईर्ष्या होती है। किसी की उन्नति नहीं देख पाना, किसी को समृद्धशाली नहीं देख पाना, यही तो अधर्म है, यही तो बीमारी का कारण है, यही तो अशांति का कारण है। भैया अपना अपना पुण्य पाप है।
अगर सामने वाला संपन्न है, समृद्ध है, खुशहाली है, तो पुण्य कर्म की वजह से सद्कार्य किए, धर्म कार्य किए, पुण्य क्रियाएं की, परमात्मा की भक्ति की, श्रावक के आवश्यक कार्यों का पालन करने वाले, अणुव्रत और महाव्रत का पालन करने वाले जीवन का विकास करते हैं, जीवन में उन्नति करते हैं। तो हमें जीवन मिला है, इस जीवन में हम ईर्ष्या से बचें और इस स्पर्धा को जीवन में अपनाएं। बंधुओं, यह झगड़ा मत करो, बात बात पर आवेश आ जाता है व्यक्ति, और कुछ लोगों का झगड़ालू स्वभाव होता है, जब तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे तो उनका हाजमा ठीक नहीं रहता है। भैया, थोड़ी सी जिंदगी है, किससे तू विवाद करता है, किससे झगड़ा करता है? कोई हमारी आलोचना कर दे, कोई हमें अपशब्द बोल दे, कोई हमारे मान सम्मान में जब ठेस पहुंचाता है तुम आग बबूला हो जाते। कम खाना और गम खाना, न हकीम पे जाना, न हाकिम पे जाना, खूब आपने सुना। सहिष्णुता आज जीवन में विदा लेती जा रही है। असहिष्णुता वायुमंडल में घुलती जा रही है। शारीरिक शक्ति जितनी क्षीण हो रही है तो असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, और इस सब के कारण हमारी जीवन शैली है। जीवन शैली आपकी सहिष्णुता बढ़ा सकती है और जीवन शैली आपकी सहिष्णुता घटा सकती है। अमूल्य जीवन हमें मिला है, जीवन के रहस्य को समझिए। जीवन शांति के लिए मिला है, जीवन प्रसन्नता के लिए मिला है, जीवन आनंद के लिए मिला है, जीवन तनावों के शिकार के लिए। तो भैया, इस जीवन का उपयोग झगड़े में नहीं, विषमवाद में नहीं, संवाद करो। आज हमारे जीवन में संवाद नहीं रहा, पिता पुत्र में संवाद नहीं, माँ बेटी में संवाद नहीं, पति पत्नी में संवाद नहीं, अड़ोसी पड़ोसी में संवाद नहीं। जहां देखो वही विषमता, विषमवाद की स्थिति। ये विषमवाद व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी है। सम्यक दृष्टि का जीवन संवादशील होता है, मिथ्या दृष्टि का जीवन विषमवादी होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन, E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।